राज की बात सुन शीतल सब पर एक नज़र डालकर कहती है, बाजार पूरा हो गया हो तो मेहरबानी करके हाथ हटाइए हमारी कमर से। सामने देखिए सब कैसे देख रहे हैं हमें। और आपसे तो रूम में जाकर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना बोल अपने नाखूनों को राज राज की हथेली में चुभा। उसका हाथ छोड़ देव सेजल की तरफ बढ़ जाती है। राज हल्की मुस्कान लेकर कहता है, बीबी अपनी मायके की गैंग देखते ही तुम्हारे तेवर बदल जाते हैं। मंजोलिका की आत्मा का गृह प्रवेश हो जाता है इसमें। वो भी हंसते हुए शीतल के पीछे चल देता है। शीतल देव सेजल के पास आकर देव का हाथ पकड़कर सेजल के गले लगते हुए कहती है, बहुत बहुत बधाई दी जीजू, हैप्पी एनिवर्सरी। सुमन वर्षा को देखकर, इसे क्या हुआ वर्षा? वर्षा सुमन को दिलासा देते हुए कहती है, मम्मा क्यों इतना टेंशन लेते हो? आप देखो तो सही, इसका चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। खुश हुए हो अपने ससुराल में, और हमें तो कोई तबीयत खराब नहीं लग रही उसकी। आप बैठिए मामा, पापा भी आते होंगे। मैं दी के पास जाकर अभी आई। इतना बोल सेजल के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। इधर दीवान जी अपनी मंडली से थोड़ी देर के लिए फ्री होकर रेडी होकर बाहर आ गए थे। देव रेडी होने ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता है कि राज उसे पीछे से गले लगाकर कहता है, यूं ही हर पल सेजल के साथ खुश रह। बहुत बहुत बधाई तुझे। ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी को हर बुरी नज़र से बचाए। दोनों साथ में अच्छे लगते हो। जा जल्दी से रेडी होकर सेजल के साथ नीचे आ, फिर तुझे तेरा सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। देवराज के गले लग भावुक स्वर में कहता है, अब चैन मिला है इस दिल को राज। आज तूने विश नहीं किया। सच बताऊं, कुछ अधूरा सच महसूस हो रहा था, लेकिन तेरे गले लगते ही देव पूरा हो गया। आज तो माफ़ किया तुझे, लेकिन राज ये बात याद रखना, आगे से चाहे तू कितना भी बिजी हो, सबसे पहले तू फ़ोन करेगा। मेरे सुख दुख में देव को राज सबसे पहले चाहिए, समझा? राज देव को कसकर कहता है, वादा रहा मेरे दोस्त। देव की खुशी के लिए राज अपने आप को भी हार सकता है यार। आज जो मेरी सांसें चल रही हैं वो तेरी ही देन है। देव या तुम? उस दिन नहीं। देव एकदम से उसके मुंह पर हाथ रख, चुप हो जा राज, क्या फालतू बकवास कर रहा है? राज उसका हाथ थाम, फालतू तेरे लिए होगी देव, लेकिन मेरी सांसें तेरी कर्जदार हैं। इस सच को कभी नहीं झुठला सकता। चल अब ये देवदास मत बन, सब वेट कर रहे हैं, तुम दोनों का जल्दी आओ। मैं सबको गार्डन में लेकर जाता हूँ। इतना बोल सेतल सुमन की तरफ चला जाता है। मित्तल मेंशन के गार्डन की सजावट देख सबके चेहरे खिले हुए थे। महेश्वरी फैमिली तो सेजल के प्रति उसके ससुराल वालों का इतना लाड दुलार देख फूली नहीं समा रही थी। रोशनी को पारुल की असिस्टेंट ने सबसे पहले रेडी कर दिया। वो निशांत का हाथ थामे गार्डन में आ गई थी। आज की थीम रेड वाइट थी, तो सबने उसी कलर कोड को फॉलो किया था। रोशनी ने लॉन्ग घेर वाला फ्लोर लेंथ अनारकली ड्रेस पहना हुआ था। नीलमा भी अपने दोनों बच्चों को के लिए सरला शीतल सुमन वर्षा के पास बैठे थे। इतने में ही अंजलि भी रेड साड़ी में लिपटी बाहर आती है। विनोद सौर के साथ खड़ा जूस पी रहा था। अंजलि को सुर्ख रंग में लिपटे देख उसकी सांसें थम गई। वो अपनी गहरी नज़रों से बेशुमार कशिश लिए अंजलि को एकटक देख रहा था। सौर उसकी हालत देख मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, विनोद जीजू, दी के आने में टाइम है, आप ऐसा करिए तब तक अंजू से मिलकर अपना सुकून ले लीजिए, वरना पार्टी शुरू हो गई तो आपका बीच में से निकलना मुश्किल होगा। सौर की बात सुन विनोद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से जूस का गिलास टेबल पर रख, हाँ सही कह रही हो, मॉम डैड भी रास्ते में हैं, वो लोग आए उससे पहले अंजू से मिलना जरूरी है। इतना बोल अंजलि की तरफ चला जाता है और उसका हाथ पकड़ धीरे से कहता है, एंग्री बर्ड रूम में चलो थोड़ी देर। अंजलि कुछ समझती उससे पहले ही विनोद उसे भीतर ले गया। निशांत रोशनी की निगाहें दोनों पर थीं। उन दोनों को अंदर जाते देख रोशनी नीशु मुस्कुरा उठी। दूसरी तरफ सेजल को पालू ने रेडी कर दिया था। अपनी शादी के जोड़े में लिपटी सेजल आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। कृष्णा मीना अंदर सेजल की नज़र उतार वर्षा नीलमा को उन्हें बाहर लाने का बोल गार्डन में चली आई। देव नीलमा को देखकर कहता है, भाभी आज भी सिर्फ 5 मिनट चाहिए। नीलमा मुस्कुराते हुए कहती है, बाय नोट देवा जी, एक बार फिर से महसूस कर लीजिए उन पुरानी यादों को। आओ वर्षा। वर्षा शरारत से कहती है, जीजू हमारे दी को नज़र मत लगाना, और
अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखना थोड़ी देर। बाहर सब आपका वेट कर रही हैं। जल्दी फ्री करिए गति को। क्यों भाभी? नीलिमा मुस्कुराते हुए कहती है। बात में दम है वर्षा। सेजल, देवर जी को उनकी मेडिसिन का डबल डोज देकर जल्दी फ्री करो। हम बाहर वेट कर रहे हैं तुम्हारा। इतना बोल वर्षा के हाथ पकड़ बाहर आ जाती हैं। उनके जाते ही देव गेट लॉक कर सेजल को पीछे से अपनी बाहों में लेकर मिरर के आगे ले जाकर अपनी अंगुलियों से उसका चेहरा ऊपर करके कहता है, देखिए जान, आप आज और भी खूबसूरत लग रहे हो। आज आपका रूप देख मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरी नज़र न लग जाए आपको। सेजल देव की बात सुन अधीर होकर देव के होठों पर अपने होठ रख देती है और अपने हाथों को उसकी कमर में लपेट उससे सिमट जाती है। देव एकदम से दीवार का सहारा लेकर अपने एक हाथ से सेजल को थाम बड़ी मुश्किल से उसे संभालता है और आहिस्ता से खुद को अलग कर, क्या हुआ जान, आप एकदम से इतना बिखर? सेजल नम स्वर में, देव आपने ऐसा क्यों कहा? आपकी नज़र लगेगी हमें अपने देव की। देव प्यार से, अरे बाबा इसमें क्या गलत कहा, देखिए खुद को कितनी सुंदर लग रही हैं आप। मन कर रहा है आपको रूम से बाहर जाने ही नहीं दूँ, बहुत सारा प्यार करूँ उस दिन जैसे जब आप मेरी दुल्हन बनकर पहली बार हमारे रूम में आई थी। आज भी आपकी आंखों में वही सर, गालों पर वही सुर्ख रंग, ऊपर नीचे हिलोरे लेती ये उफनती बेकाबू होती सांसें, उसकी कमर को हल्के से अंगुलियों से छूते हुए ये कांपता मदहोश बदन, उफ, रोंगटे खड़े कर रहा है मेरी जान। आपके बदन की खुशबू में ठहरना चाहता है देव। देव की फीलिंग सुन सेजल उसके सीने से खुद को छुपा लरसते हुए, देव आपकी ख्वाहिश अभी तो नहीं, लेकिन वादा है आपसे आपकी फ्लोरीना के आने के बाद आपको ढेर सारा प्यार करेंगे। आपकी हर भी सेजल पूरी करेगी। जो आप हमसे चाहते हैं वो सब हम आपको देंगे। उसके गालों पर अपनी मोहर लगाते हुए, बट अभी हमें सबके बीच ले चलिए। देव सेजल को अपनी बाहों में लेकर बस 2 मिनट यूं ही लिपटे रहिए। नीलिमा के बाहर से नोक करने पर देव सेजल को अपने से अलग करता है और उसके माथे को, उसके गालों को, उसकी पलकों को, उसके होठों को प्यार से छूकर सेजल का हाथ थामे नीलिमा वर्षा के साथ गार्डन की तरफ बढ़ जाता है। इधर विनोद फुर्ती से अंजलि को लेकर उसके रूम में आता है और गेट लॉक कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। विनोद को इतना बेसब्र देख अंजलि होले से अपना चेहरा ऊपर करके कहती है, हनी क्या बात है आप? विनोद उसके होठों पर उंगली रख कशिश भरी आवाज़ में कहता है, अंजू यार, जब भी तुम्हें लाल रंग की साड़ी पहनती हो तुम्हें देख विनोद का खुद पर से कंट्रोल छूट जाता है। तुम शुरू से जानती हो तुम्हें अपनी पसंद के लिबास में देखना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके होठों पर उंगली फिराते हुए कहता है, इंडियन ड्रेस में मेरे अंजू इस कदर खूबसूरत लगती है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसकी आंखों में गहरी नज़रों से देखते हुए उसके पूरे बदन पर हल्के हल्के अपने हाथों को लहराते हुए कहता है, उफ, तुम्हारा ये गोरा बदन, उस पर सुर्ख लिबास, मनमोहक सिंगार, साड़ी से झांकती कमसिन बलखाती कमर, सुराहीदार गर्दन में सजा हमारे एक होने का प्रमाण ये काली मोती। अपने इंडेक्स फिंगर से उसके दिल को पॉइंट आउट करके कहता है, और इस बेकाबू होती धड़कनों पर लिपटा तुम्हारा ये बैकलेस ब्लाउज तुम्हारे पतु को मदहोश करके बेसब्र कर रहा है बच्चा। विनोद के बेचैन लब अंजलि की खूबसूरती को व्यक्त करते करते उसके बदन के हर हिस्से पर अपनी मोहर लगा देते हैं, जो उसकी नज़रों में परवान चढ़ चुके थे। विनोद की बातें और उसके लबों की गर्माहट में अंजलि पिघलती हुई उसके सीने में खुद को छुपा लेती है। विनोद आंखें बंद कर अंजलि की खुशबू में खोते हुए कहता है, अब जाकर चैन मिला है बच्चा, जब तुम्हें खुश देखा और अपने आगोश में लिया। सुबह जब घर से निकली थी और अब की मेरी अंजू में बहुत कुछ देखा है। विनोद की आंखों ने तुम्हारी सूनी आंखें और उदास चेहरा देख मन बेचैन सा था, बट अब सबके बीच रहने से तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है, मुस्कुराहट है, उसने मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए। पता है अंजू, दोपहर में तो तुम्हें देख निशु ने भी महसूस किया कि आज उसकी चंचल हिरनी शांत कैसे है, लेकिन थैंक गॉड
राज और शीतल भाभी के आने के बाद मुझे मेरी हंसती खिलती अंजू वापस मिल गई। उसका चेहरा ऊपर कर प्यार से कहता है, अंजू मैं अच्छे से जानता हूँ बच्चा, जो कुछ भी तुम्हारे मन में उथल पुथल चल रही है वो हम घर जाकर ही इत्मीनान से डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए इतना कहूँगा, आज भाई भाभी का स्पेशल मोमेंट है। अपने मन की सारी उलझनों को थोड़ी देर भूलकर अपने पुराने अवतार में आकर पार्टी में खूब एंजॉय करो। तुम्हारी गैंग में राज, वर्षा भाभी और निशी तो हैं, बस अर्जुन, जीजू और लड्डू के आने की देर है। उनके आते ही सब मिलकर पार्टी में चार चांद लगा दो। भाई भाभी को स्पेशल फील करवाओ। उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, बोलो अंजू, अपने विनोद की बात मानोगी ना? अंजलि विनोद का हाथ पकड़ अपनी पलकें झपका कर अपनी गर्दन हिलाती है और सदी आवाज़ में कहती है, हम आपकी बात का मान जरूर रखेंगे, बेफिक्र रहिए हनी। हम सब मिलकर भाई भाभी का ये दिन और स्पेशल बना देंगे। उसके हाथों को अपने होठों से लगा कर कहती है, अब चलें बाहर सबके बीच। जीजू बेदी के साथ आ गए होंगे। विनोद उसकी कमर को पकड़ अपने करीब करता है और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर कशिश भरी नज़रों से देखते हुए सर्द आवाज़ में कहता है, बाहर जाने से पहले मुझे अपनी एंग्री बर्ड के होठों से प्यारा सा स्पर्श फील करना है, वो भी मेरे बच्चे की पसंद के हिस्से पर। इतना बोल अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर लपेट उसे हौले से ऊपर उठा लेता है। अंजलि खुद में सिहरती हुई विनोद की आंखों में देखती है। उसकी गहरी सर्द नज़रों की तपिश में खुद का शक्ल देखते हुए वो अपनी चिलमन को आहिस्ता से बंद कर विनोद के होठों से अपने होठ जोड़ देती है। दोनों ही कुछ देर उस मदहोश सूरापन का आनंद लेते हैं। थोड़ी देर बाद विनोद प्यार से उसे खुद से अलग कर अंजलि को पानी पिला नॉर्मल करता है। फिर फ्रेश होकर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नीचे गार्डन में चले जाते हैं। देव सेजल वर्षा नीलिमा के साथ जैसे ही गार्डन में आते हैं, वहाँ की सजावट और लाजवाब अरेंजमेंट देख दोनों की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। देव गार्डन में एक नज़र डाल अपनी अंगुलियां सेजल की उंगलियों में फंसाकर भावुक स्वर में कहता है, जान देखिए हमारे इस दिन को कितनी प्यार और अपनत्व से सबने खास बना दिया। अपने परिवार के खुशी से दमकते चेहरे और पार्टी का स्नेह भरा माहौल देखकर दोनों भावुक हो गए। अपने दिल में उमड़ते अनगिनत जज्बातों को संभालते हुए दोनों सीधे दीवान जी की ओर बढ़ गए। देवल के आते ही पूरा परिवार करतल ध्वन से उनका स्वागत करता है। दीवान जी सेजल को फिर से उस लाल जोड़े में दुल्हन जैसे सजे देख भाव विभोर उठे। अपनी आंखों में बेपनाह स्नेह लिए वो बड़ी शिद्दत से अपने घर की कुल वधू को निहार रहे थे। कृष्णा उनका हाथ पकड़ खुशी से कहती हैं, देखिए जी, आपके दिल के टुकड़े, आपका अभिमान, आपका गौरव, हम दोनों की परछाई एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। दीवान जी कृष्णा की तरफ देख गर्भरी मुस्कान लेकर कहते हैं, धर्मपत्नी दी, आखिर पसंद किसकी है? आपके पति को ईश्वर ने कुदरती जोड़ियां बनाने का गॉड गिफ्ट दिया है। मेरी पार की नज़रें हीरे की पहचान बखूबी कर लेती हैं कृष्णा। एक से बढ़कर एक हमसफ़र ढूंढा है मैंने हमारे अब सभी बच्चों का। सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हर जोड़ी का दीवान मित्तल के दिल में एक प्यारा सा स्थान है। सबकी अपनी अपनी जगह है कृष्णा, लेकिन देव सेजल दीवान मित्तल की धड़कन है। मेरी आत्मा है ये दोनों बच्चे। मेरा देव तो हूबहू मेरी जेरुक्स है। और सेजल को जब भी ये आंखें देखती हैं तो उसमें मुझे आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। बेशक वो आपकी कोख की पैदाइश नहीं, बहू है हमारी, लेकिन उसके गुण, उसके संस्कार, उसकी आदतें, उसका रूप रंग, उसकी हर एक बात में आपकी झलक दिखती है कृष्णा। इसलिए ये बच्ची मेरे दिल के ज़्यादा करीब है। जब भी मैं देव सेजल को एक साथ देखता हूँ तो मुझे हमारी अनुभूति होती है। हमारा प्रतिबिंब है हमारे बड़े बेटे बहू। ऐसा नहीं कि मेरे नीसू रोशनी में कोई कमी है। रत्ती भर दीवान जी को उसमें कोई शिकायत नहीं। रोशनी बेशक विदेश में पढ़ी लिखी है, लेकिन इस बच्ची में भी हिंदुस्तानी मिट्टी की सुगंध है। पसंद भले ही नीसू की है, लेकिन उसने जिस तरह खुद को हमारे घर परिवार में ढाला है उसे देख मैं फूला नहीं समाता। फिर भी कृष्णा जी देव सेजल दीवान मित्तल के जीने की वजह है।
कृष्णा मुस्कुराते हुए कहती हैं, बस बस, अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखिए, बच्चे इधर ही आ रहे हैं। यद्देव ने आपकी आंखों में नमी और यूं इमोशनल होते देख लिया तो बच्चा परेशान हो जाएगा। और शरारत से कहती हैं, मित्तल साहब, जरा अपने चेहरे का हुलिया ठीक करिए, आपकी समधन जी बस चंद मिनटों में पहुंचने वाली हैं। आपको अगर रूही मैडम ने उदास देख लिया तो रोशनी की खैर नहीं। बेचारी मेरी बच्ची को इस हालत में आपकी वजह से बातें सुनने को मिलेंगी, इसलिए बेहतर है अपनी समधन के लिए आप पुनः मस्त मौला बन जाइए। अपनी आई विंक करते हुए कहती हैं, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है मित्तल साहब, इसलिए जाइए, 3-4 घंटे दिए आपको, जी लीजिए अपनी ज़िंदगी, समझन जी से मन भर कर फ्लर्ट करिए, आज कोई नहीं रोकेगा आपको। कृष्णा की शरारत भरी बातें सुन दीवान जी की हंसी छूट गई। वो भी उनकी बातों का जवाब अपने अंदाज में देकर कहते हैं, क्रिसु डार्लिंग, जब आप इतनी खुश हैं तो आज हमें आपसे वही पुराना तोहफा चाहिए। उनके कान में फुसफुसाते हुए कहते हैं, बोलिए, आज रात कुछ देर बैठेंगी हमारे पहलू में। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जल्दी जाने की इजाज़त आपको नहीं मिलेगी। इत्मीनान से हम आज आपकी पनाहों में बिखरना चाहते हैं। कृष्णा के गाल दीवान जी की बातों से सुर्ख हो उठे। वो शर्माते हुए कहती हैं, दत्त, आप भी ना, बच्चे आ रहे हैं, चुप रहिए। इतने में ही राज उन दोनों के बीच आकर उनके कंधे पर हाथ रख आंखों में शरारत ले कहता है, ओ हेलो माय ब्यूटीफुल हसीना, कभी तो अपने रोमांटिक अंदाज पर काबू रखिए। दीवान जी के गले में बाहें डालकर कहता है, रोमांस किंग यार, गजब करते हो दोनों। सालगिरह बेटे बहू की है और यहाँ एक दूसरे की पनाहों में रात गुजारने की बातें चल रही हैं। नोट बैड अंकल, आप तो एक मौका नहीं चूकते। मतलब बहती गंगा में हाथ धोना कोई आपसे सीखे लब गुरु। हाथ जोड़ नौटंकी करते हुए कहता है, चरण पादुकाएं कहाँ हैं आपकी यार, कसम से माथे से लगा लूं। और अपनी आई विंक करके कहता है, आंटी मुझे तो सख्त ज़रूरत है इन दिनों अंकल के लव टिप्स की। अब रोज़ रोज़ तो मैं आपके रोमांस का कचरा नहीं कर सकता, इसलिए अंकल की चरण पादिकाओं से ही काम चलाना पड़ेगा। उन्हें ही पूज लूँ मन से तो मेरी नैया पार लग जाएगी, क्योंकि अंकल की तो हर एक चीज़ें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। इनके रोमांस के तरीके तो पत्थर दिल में भी जान फूंक दें। तो मेरी शांत सरल सोना तो एसीपी राज की बीवी है, इस पर तो जल्दी असर होगा। राज की मस्ती भरी शरारत देख दीवान जी कृष्णा खिलखिलाकर हंस पड़े। इतने में ही देव सेजल उनके करीब आ गए। दीवान जी मुस्कुराते हुए कृष्णा को देखते हुए और देव को देख अपनी दोनों बाहें खोल देते हैं। अपने पिता की आंखों में जो प्यार और अपनापन था उसे देख देव बेहद भावुक हो उठा। देव की आंखों की नमी देख दीवान जी ने उसे इशारे से आंखों ही आंखों में समझाया और मुस्कुराते हुए बाहें फैलाकर बड़ी गर्मजोशी से उसे गले लगा लिया। देव ने भी उन्हें कसकर पकड़ लिया, जैसे उनके गले लग वो अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा हो। इस वक्त उसकी आंखों में हल्की नमी थी। देव दीवान जी को पकड़ धीमी आवाज़ में कहता है, पापा, यू आर डिफरेंट फॉर एवरीवन एल्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपसे ऐसा सरप्राइज मिलेगा। थैंक यू सो मच हमारे दिन को इतना यादगार बनाने के लिए। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आप सब मेरे जीवन का अनमोल हिस्सा हैं। और निशांत की तरफ देख प्यार से कहता है, थैंक यू छोटे उस्ताद, यू आर माई नटखट बंदर, लव यू ढेर सारा। निशांत मुंह बनाकर कहता है, मित्तल साहब, अपने बेटे को समझाइए, मैं नटखट बंदर नहीं, कृष्णमान कंपनी का एमडी हूँ, तो ज़रा कायदे से संबोधित करिए हमें। कहीं इस बंदर और उसके गैंग ने उछल कूद कर छलांग लगानी शुरू कर दी तो रोसू के बिग ब्रो, हमारी वानर प्रजाति के ये मुखिया एसीपी राज अग्रवाल आपकी और आपकी जान की बैंड 2 मिनट में बजा देंगे। निशांत की बात सुन सब मुँह दबाए हंसने लगे। वहीं राज उसे घूर कर कहता है, साले बंदरों का मुखिया किसे बोल रहा है, कमीने, खाल में रहे अपनी, वरना अभी तेरी रोसू के सामने उनके मिस्टर मित्तल का भूरता बन जाएगा। निशांत राज को मक्खन लगाकर कहता है, भाई यार समझा करिए, आप बंदराओ आई मीन हमारी प्रजाति के सरदार ही हैं यार। एक आपके सामने ही आपके दोस्त की जुबान पर ताले लग जाते हैं, वरना तो ये पापा के लड़ेते
जब मर्जी हो मुझे बचा देते हैं। इतना बोल सेजल का हाथ पकड़ इतराते हुए कहता है, और आप भी क्या भाभी जान, हमारी बातें सुन मंद मंद मुस्कुराई जा रही हैं। अरे इतने सारे, एक से बढ़कर एक हैंडसम देवर खड़े हैं पार्टी में। कुछ देर अपने पति को छोड़िए भाभी जान, और हमारी कंपनी एंजॉय कीजिए। निशांत की बातें सुन देव अपनी आंखें छोटी करके सेजल को अपनी साइड करके कहता है, निशु ये कहीं नहीं जाएंगी। निशांत झट से सेजल को पकड़ अपनी साइड करके कहता है, भ्राताश्री जज्बातों पर काबू रखिए। जरा भाभी जान से पूछ लीजिए इन्हें इस वक्त किसकी कंपनी चाहिए, अपने देवर, ननंद, भाई बहन, जीजू की या फिर आपकी। सेजल देव की आंखों में प्यार से देख हल्की मुस्कान लेकर राज और निशांत के आगे हाथ करके कहती है, देव हमें अभी अपने दोनों देवर की कंपनी चाहिए। हम जरा मम्मी पापा से मिलकर आते हैं, तब तक आप पापा के साथ एंजॉय करिए। इतना बोल राज निशांत का हाथ पकड़कर कहती हैं, लेट्स गो हैंडसम एंड मिस्टर मित्तल। सेजल की मस्ती में भी समझदारी देख एक बार फिर दीवान जी भावुक हो उठे। दीवान जी देव के कंधे पर थपथपा कर हल्की मुस्कान लेकर कहते हैं, मेरी बेटी को अपने रंग में बाखूबी रंग लिया है आपने। सेजल अच्छे से जानती है कि इस समय उसके पति को अपने पिता की करीबी उसके कंधे पर सर रख सुकून के पल चाहिए। देव हैरानी से कहता है, पापा आपको। दीवान जी हंसते हुए कहते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं बरखुरदार। आपकी और सेजल की आंखों ही आंखों में जो बातें हुई वो हमारी नज़र से छुप नहीं सकी। देव कृष्णा की साड़ी का आंचल पकड़ दीवान जी के कंधे पर सर रख धीरे से कहता है, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए मेरी। ईश्वर के यदि साक्षात दर्शन करने हो तो वो मित्तल मेंशन के बड़ों को देख लें, उन्हें पूज लें। मंदिर की चौखट पूजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आशीर्वाद दीजिए पापा की मेरा और सीजल का रिश्ता आपका और मम्मा के रिश्ते जैसा हो, निश्चल, पाक, पवित्र और समर्पित। इतना बोल अपने माता पिता के चरणों में झुक जाता है। दीवान जी कृष्णा के उसे गले लगा खूब आशीर्वाद देते हैं। दीवान जी की इतनी मर्म स्पर्शी छुअन देख देव अपनी भावनाओं को और खुलकर व्यक्त करते हुए कहता है, पापा आपने जो कुछ भी हमें दिल से दिया है, चाहो सलाह हो, हमें गाइड करना हो या फिर इस खूबसूरत पार्टी की तैयारी, ये सब कुछ सिर्फ कर्तव्य से नहीं बल्कि दिन जान से किया है, और इसके लिए मैं और सेजल हमेशा आपके आभारी रहेंगे। देव की बातें सुन दीवान जी की आंखों में नमी सी आ गई, लेकिन उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने आंसू छिपा, अपने होठों पर मुस्कान ओढ़ ली और उसे देख प्यार से कहते हैं, तुम और सेजल मेरा गुरूर हो बच्चे। बस इतना कहूँगा देव, जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, यूं ही एक दूसरे के साथ खड़े रहना, हमेशा विश्वास करना एक दूसरे पर। कभी मेरी बेटी की आंखों में आंसू मत लाना बच्चे। वो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे भरोसे नए रिश्ते से जुड़ी है, इसलिए सेजल की हर बात मान रखना। यही परिवार का असली मतलब है। अपने पिता की इस बात को हमेशा याद रखना देव। देव दीवान जी को कसकर कहता है, पापा मेरा पूरा परिवार और सबसे पहले आप हर पल मेरे साथ हैं, तो आपके बच्चों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। और जब हमारा परिवार एक साथ है तो हम हर मुश्किल परिस्थितियों से आसानी से बाहर आ जाएंगे। बट आप आज ये बातें क्या बात है? पापा आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात है क्या? हमारा बिजनेस या मम्मा पापा की तबीयत? दीवान जी कृष्णा एक साथ कहते हैं, तबीयत भी सही है और कुछ बात भी नहीं, बस तुम्हें तो एक दिल से आवाज़ निकली, पता नहीं कैसे मेरी जुबान पर बाहर आ गई। टेंशन मत लो और अपनी इस शाम को सेजल और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जब तक दीवान मित्तल जिंदा है मेरे बच्चों के जीवन में कोई आँच नहीं आने देगा। उसके गाल पर हाथ रख, चलो अब जाकर सबसे पहले अपने दूसरे मम्मा पापा का आशीर्वाद लेकर सभी बड़ों को प्रणाम करो। तब तक हमारी समधन और रागिनी अर्जुन जी पहुंच जाएंगे, फिर केक कट कर पार्टी शुरू करते हैं। देव उनकी बात सुन मुस्कुरा उठा। उसके जाते ही कृष्णा चिंतित स्वर में कहती हैं, क्या हुआ जी, आपने देव से ऐसी बातें, वो भी आज के दिन कुछ छुपा रहे हैं क्या आप? दीवान जी कृष्णा को साइड हक कर
उनके हाथों को मजबूती से पकड़ प्यार से कहते हैं, कृष्णा जी, आपकी कसम, ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं कैसे बच्चों को अपने सामने देख अनायास ही मेरी जुबान से ये शब्द निकल गए। टेंशन मत लीजिए, हमारे किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होगा। आज का फंक्शन निकल जाए फिर हम गुरुजी के पास चलते हैं। वैसे भी अंकी ने रोशनी की तबीयत देख 7वें महीने में ही सीजर कहने को कहा है, तो हमें वैसे भी गुरुजी के पास शुभ मुहूर्त निकलवाने जाना है। अच्छा दिन और शुभ चौघड़िया। आप हमारे रात के जश्न की तैयारी कर लीजिएगा। आपसे कुछ देर पहले तो इल्तिजा की है, बेबी उसके बारे में रेडी रहिएगा, क्योंकि आज दीवान मित्तल बेहद खुश है और उसे अपनी हर खुशी आपके पहलू में बितानी है। आज मन भर कर आपके कुछ पल चुराने हैं। दीवान जी की बातों से कृष्णा शर्मा गई। उन्हें यूँ शर्माते देख वो उनकी ओर झुकते हुए कहते हैं, आपके तो बातों से ही गाल सुर को उठे बेगम साहिबा। अभी तो हमने इन्हें ढंग से छुआ तक नहीं और आपकी पलकें झुक गई। कमाल करती हैं आप। वैसे कुछ भी कहिए, आज भी हमारी बातें आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। इसका मतलब है हमारे अंदर अभी भी वही रोमांस जिंदा है। वैसे एक बात बताइए, आज गजब ढा रही हैं इस सुर्ख रंग में आप। सास नहीं, बिल्कुल दुल्हन लग रही हैं, तो रेडी रहिएगा कृष्णा। आज हम एक बार फिर आपकी मुँह दिखाई करेंगे। कृष्णा दीवान जी को देख आंखें बड़ी कर बौरा गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं इस उम्र में? दीवान जी हंसते हुए कहते हैं, अरे अब फिर आप उम्र लेकर बैठ गई। रात को जब आपके पहलू में बैठेंगे तब आपको अपनी उम्र का तकाजा बताएंगे। अभी के लिए हमें आपको अपनी कैद से आज़ाद करना होगा। अब यदि आपके साथ और रुके तो दीवान मित्तल बेसब्र हो जाएगा। सबके बीच से आपको ले जाएं उससे पहले हमें दोस्तों के पास चले जाना चाहिए। अभी आप ये महसूस कीजिए, इतना बोल यहाँ वहाँ देखते हैं। सब अपने में मस्त थे। बस इसी मौके का फ़ायदा उठा वो कृष्णा के हाथों को अपने होठों से लगा, उसे हल्के से दबाते हुए कशिश भरी नज़रों से उन्हें देखते हुए अपने दोस्तों की तरफ चल दिए। दीवान जी का आज भी वही अंदाज और छुअन महसूस कर कृष्णा जी की सांसें भी तेजी से धड़क उठी। उनके ठीक सामने एसीपी अपनी सोना रानी को जूस पिला रहे थे, लेकिन उनकी नज़रों ने दीवान जी को नोटिस कर लिया। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, सोना यार, अंकल आंटी का प्यार इस उम्र में भी उतना ही पाक पवित्र और निश्चल है जैसे पहले था। जब से मैंने होश संभाला उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े पाया। देखो देव और निशु की शादी हो गई, सास ससुर बन गए, लेकिन उनकी जिंदा दिली पर्सनालिटी को देख कोई नहीं कह सकता कि वो 50 क्रॉस हैं। आज भी दोनों के बीच ताजगी भरा रोमांस है। और एक तुम हो, शादी को 7 महीने हुए हैं। हम तो अभी न्यू कपल हैं, हमें तो हर पल रोमांटिक रहना चाहिए। लेकिन तुम होगी, तुम्हें अपने पति के हाथों जूस पीने में भी शर्म आ जाती है। बोरिंग बीबी। शीतल राज को घूरते हुए कहती है, एसीपी साहब शर्मा नहीं रहे, बल्कि आपके सरप्राइज का पोपट न हो जाए उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दी जीजू आ गए। सब उन्हें घेर कर हमारी ओर कैसे देख रहे हैं। हमें तो अपनी मम्मा को बताने से मना किया ना। सही, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गुड न्यूज़ का अंदेशा सभी को हो जाए और आपका सरप्राइज धरा का धरा रह जाए, क्योंकि वर्षा और जीजू की आंखें हम पर ही टिकी हैं। शीतल के कहते ही राज सामने देखता है, जहाँ रागिनी के आने से सरला किरणा मीना उनकी आवभगत में लगे थे, वहीं देव सेजल निशु वर्षा अर्जुन जी के साथ खड़े उन दोनों को ही घूर रहे थे। इधर पूरी गैंग एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे राज शीतल की कानाफूसी पर अपने दिमाग का घोड़े दौड़ा रहे थे। वर्षा अपने माथे को 2 अंगुलियों से रब करते हुए कहती है, देव जीजू जरा गौर से देखिए इन दोनों के चेहरे, आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? देवराज की आंखों की चमक देखते हुए कहता है, लेडी डॉन गड़बड़ नहीं, यहाँ तो इनके रंग ढंग बड़े ही अलग लग रहे हैं। पहले गाड़ी वाला सीन, अभी अपने हाथों से जूस पिलाना, मतलब इस सड़ू के हनीमून का भूत अभी एक नहीं उतरा। अंजलि हल्की मुस्कान लेकर कहती है, सही कहा भाई, अभी तक हनीमून की खुमारी चढ़ी हुई है दोनों पर। देखिए तो आज तो इन एटीट्यूड किंग का अंदाज ही जुदा जुदा लग रहा है। अर्जुन जी राज के चेहरे को देखते हुए कहते हैं, साली साहिबा
ये दीनू अंकल का पक्का वाला चेला है, हर जगह इन्हें अपनी बीवी चाहिए। बेटा जी सुबह ही आए हैं, इतनी जल्दी कश्मीर गए, वादियों का नशा थोड़ी उतरेगा। अभी तो यादें तरोताज़ा हो रही होंगी। और शरारत से कहते हैं, साले साहब का चेहरा देख तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें अभी कोई झूठे से भी बोल दे कि राज तू घर चला जा। ये महाशय अपनी सोना रानी को लेकर तुरंत रफू चक्कर हो जाएंगे। वर्षा दोनों को देख अपनी आंखें छोटी करके कहती है, जीजू 100% सही कहा। पता है दीमम्मा को सीतू के साथ खूब बातें करने का सोची थी, लेकिन इनके दामाद तो अपनी बीवी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। हाय क्या प्यार है दोनों के बीच। सौर को देखते हुए, और एक हम हैं अंजू, देखो हमारे पतियों को बीवी की पड़ी नहीं, अकेले अकेले कब से कभी कुछ चिप रहे हैं। वर्षा की बात सुन सभी हंसने लगे। इतने में ही राज शीतल को लेकर सबके पास आता है और सबके हंसते देखकर कहता है, किस बात पर कोलगेट का ऐड कर रहे हो सब। देव को घूरते हुए, सर मुहर्रमा है कि नहीं, कब से सेजल खड़ी है, होश है तुझे, 8 बजने वाले हैं। कमीने पहले केक कटिंग कर, यहाँ इनके बीच खड़ा क्या टाइम पास कर रहा है। देख सेजल की हालत, थकान लग रही है चेहरे पर। गधा कहीं का, यूँ नहीं कि उसे फ्रेश जूस पिला दे, बातों में टाइम पास कर रहा है। देवराज को घूरते हुए कहता है, अब तो सिखाएगा बेटा मुझे इस टाइम सेजल का कैसे ध्यान रखना है। तूने बड़ी प्रेगनेंसी पर पीएचडी करी है। जीजू इस नवाब को कहिए जरा अपने कायदे में रहे, नहीं तो अभी इसकी चमड़ी सूत दूंगा। सीतू यार इस दुष्ट को कैसे झेलती हो। शीतल कुछ बोलने के लिए होंठ खोलती, उससे पहले ही राज उसका हाथ दबा उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहता है, जैसे इसकी बहन तू जैसे गधे को झेल रही है, वैसे ही सोना भी झेलती है मुझे, समझा। अब जो कहा है वो कर ले, नहीं तो मेरी नहीं तेरी चमड़ी जरूर सूत दूंगा। वैसे ही इतने दिन से हाथों में खुजली हो रही है। अर्जुन जी देव की तरफ देख शरारत से कहते हैं, देव इनके हाथ में खुजली चल रही है। राज फिर हनीमून पर कैसे इनका इस्तेमाल किया। ओ नो, इसका मतलब तुम्हारे पैसों का चूरमा बन गया। देव यार एक बार दूर करने दो साले साहब के हाथों की खुजली, फिर से अपनी गति पकड़ेंगे। अर्जुन जी की दियार्थी बातों को सुन सब दबी हंसी हंसने लगी। वहीं राज के तेवर और देव का चेहरा देख सेजल अंजलि की तो हंसी ही नहीं रुक रही। उन दोनों के आपस में उलझते देख सब हंसते हुए अंजलि शरारत से कहती है, ओह बड़ी जल्दी याद आ गई राज भाई, आपको केक कटिंग की, हमें तो आपकी कानाफूसी। आपके चेहरे के हाव भाव देख ऐसा लगा कि आप दोनों खा पी कर निकलने की फिराक में हैं। अर्जुन जी राज को देख शरारत से कहते हैं, साले साहब सब ठीक तो है, अकेले अकेले जूस वूस, लगता है बड़ी मेहनत की है आपने हनीमून पर। कमजोरी फील हो रही हो तो हमें बताइए, हम कुछ और खातिरदारी करें आपकी। अर्जुन जी की बातों से जहाँ शीतल की नज़रें झुक गई, वहीं वर्षा और अंजू राज का चेहरा देख ताली बजाकर हंसते हुए कहती हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अर्जुन जी शरारत से कहते हैं, देव कुछ भी कहो, असली हनीमून का निखार तो इन पर आया है। हाथों में बेशक खुजली रही हो, लेकिन शीतल से ज़्यादा चेहरा राज का दमक रहा है। बेटा जी लगता है बड़ी गहराई तक गोते लगाए हैं इश्क में। राज भी कहाँ कम पड़ने वाला था। वो शीतल को अपनी बाहों में भरकर कहता है, जीजू अब गोते लगाने गया था तो वही करूँगा ना, और बिना मेहनत के रिजल्ट कहाँ मिलता है। ज़बरदस्त मेहनत की है तभी दोनों के चेहरे खिल रहे हैं। रही खातिरदारी की बात तो उसमें राज माहिर है। आप मेरी दी को संभालिए, आई विलिंग करके कहता है, जीजू हम अपने हिसाब की खातिरदारी कर लेंगे, और किसी को कुछ डिटेल में सुनना है तो बोलो। राज की बातों से शीतल के नेल्स फिर उसके हाथों में चुभन देने लगे। वहीं अर्जुन जी देव को देखते हुए, देव यार ये नहीं सुधरेंगे। देव को सामने राज शीतल के हाथ की तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कहने पर हमने दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दिया, इसलिए प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट करिए। धन्यवाद।